सबको मेरा नमस्कार। मेरे चैनल में आप सबका स्वागत है। आशा करते हैं कि आप सब ठीक होंगे। आज मैं आसन कराऊंगी बच्चों के लिए जो बॉडी को फ्लेक्सिबल तो बनाएंगे, जो पतली हैं लड़कियां उनको हेल्दी बनाएंगे, और जो हेल्दी है मोटी है लिमिट से ज़्यादा है उनका वेट लॉस होएगा। एक कामनी की तरह उसकी काया हो जाएगी। योगासन तो ऐसे हैं, अगर इनको अपने जीवन में धारण करेगी तो निरोगी तो रहेंगी, साथ में रीढ़ की फ्लेक्सिबिलिटी भी बनी रहेगी। तो देखिएगा हम कैसे करते हैं। शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार से, पॉइंट वाइज, सीरियल वाइज, जैसे स्टेप बाय स्टेप। अपने आसन पर पहले खड़े हो जाएं। दो इसे आसन के पीछे, एक हमारा आगे रहे। एड़ी मिली हुई, पंजे खुले हुए, दोनों हाथ नमस्ते मुद्रा में छाती के ऊपर, और यहाँ पर सूर्य देव को नमन करें मित्र के रूप में। ओम मित्राय नमः। अब श्वास भरते हुए दोनों हाथ ऊपर लेकर जाए, थोड़ी सी उंगली अपनी तरफ को घुमाते हुए, कमर गर्दन एकदम सीधी, हथेली सामने, गर्दन सीधी। ध्यान आपका जाएगा सर्वाइकल बोन के ऊपर, पीछे की तरफ, गर्दन के पीछे। अब श्वास भरे भरे पीछे की तरफ, श्वास भरे भरे गर्दन पीछे की तरफ। श्वास रोक के कुछ देर आपने यहाँ पर स्टे करना है अपनी क्षमता के अनुसार। अब कमर गर्दन सीधी कर ले फिर से, और श्वास छोड़ते हुए पादा हस्तासन, यानी कि हाथों का पैरों से लगाना। धीरे धीरे जाएंगे, झटका नहीं लगाना रीढ़ के अंदर। धीरे धीरे एड़ी पंजे प्लस करते हुए, धीरे धीरे पहले हथेली सामने टिका लें, यहाँ पर सामने, और फिर धीरे धीरे अंदर की तरफ को ले जाएं। घुटने खोल के रखें, यहाँ पर घुटने पूरे खोल के रखें। दोनों हाथ दाएं बाएं, 20 उंगली बराबर, और ध्यान आपका नाभि मूल के पीछे जाता है, यहाँ पर रीढ़ के ऊपर। यहाँ पर स्टे करें और श्वास लेते रहें और छोड़ते रहें, श्वास नॉर्मल। अश्व संचालन आसन। अगला पोज बनाते हुए चलेंगे। राइट पैर, दायां पैर पीछे की तरफ को लेकर जाएं, दायां पैर पीछे, पीछे की तरफ, और गर्दन ऊपर। हथेलियां नीचे लगी हुई होनी चाहिए, गर्दन ऊपर से ऊपर। ध्यान आपका गुदामूल और ज्ञानेंद्रिय से 2 उंगल ऊपर। अब दूसरा पैर पीछे, गर्दन नीचे करते हुए, सांस छोड़ते हुए, दूसरा पैर नीचे, पर्वतासन। एड़ी लगी हुई है आसन पर, और गर्दन अंदर की तरफ लेकर जाओ, गर्दन अंदर की तरफ। अब ये एड़ी नहीं लगती, शुरुआत है, तो अब पंजों पर आ जाएं, एड़ी ऊपर उठा लें। अब श्वास भरते हुए दंडासन, दंडासन। रीढ़ एकदम सीधी, ना नीचे ना ऊपर, फट्टे के समान आकृति। अगला पोज बनाते हुए चले अष्टांगासन। 2 घुटने टिकाए हमने, 2 हथेली और छाती। अब यहाँ पर छाती को दबा कर रखना है अपने। ध्यान अनाहत चक्र पर, छाती के पीछे, रीढ़ पर। अब नाक माथा आसन पर, दोनों हथेलियों पर ऊपर छाती उठाएं, छाती ऊपर उठा लें, दोनों हथेलियों पर भार देते हुए। अब नाक माथा आसन पर, छाती ऊपर उठी रहे। अब फिर से ठुड्डे लगाएं, श्वास नॉर्मल रखें। अब दोनों पैरों को पीछे की तरफ खोलते हुए, आगे की तरफ भार देते हुए, आगे का धड़ ऊपर, श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ आए, श्वास भरते हुए ऊपर, भुजंगासन। पंजे पीछे टक रहे, पीछे टक। अब श्वास भर के ऊपर, गर्दन पीछे से पीछे, क्षमता के अनुसार जितना आप जा सकते हो। ध्यान गुदामूल से 2 उंगल ऊपर। अब श्वास छोड़ते हुए वापस चलेंगे, यहाँ से पर्वतासन करते हुए। पैरों को एकदम से टिका के रखें और एकदम से उठने की कोशिश किया करें, धीरे धीरे आराम के साथ। आपका ध्यान अब यहाँ पर सर के पीछे रहेगा। श्वास लेते रहे और छोड़ते रहे। अब दायां पैर आगे, अश्व संचालन आसन। दायां पीछे गया था पहले, तो दायां आगे आएगा। दोनों हथेलियां दाएं बाएं पैर के, पीछे वाला पैर खींच के रखें। ध्यान वहीं जाएगा जहां पहले गया था, गुदा और ज्ञानेंद्रिय के बिल्कुल पीछे। अब दूसरा पैर आगे, बराबर मात्रा में।
दोनों हाथों के बीच में लाओ, आगे की तरफ करते हुए दोनों हाथों के बीच में ऐसे। अब श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों हाथ कानों से लगाते हुए धीरे धीरे ऊपर हस्त उत्तानासन, धीरे धीरे ऊपर, कमर गर्दन सीधी ऊपर की तरफ, फिर पीछे, पीछे की तरफ। अब दोनों हाथ फिर से नमस्ते मुद्रा में छाती के ऊपर। यहाँ पर सिंपल सूर्य देव का नमन, ओम सूर्याय नमः। अब श्वास भरते हुए दोनों भुजाएं ऊपर, श्वास छोड़ते हुए दाएं बाएं से वापस। अब कुछ क्षण यहाँ पर रिलैक्स ले। जिन्होंने शुरू किया है, बिगनर है, उनके लिए है ये आसन। शुरू करें, हमेशा सूक्ष्म क्रिया या सूर्य नमस्कार से शुरू करने हैं आपने। लेट जाए अपने आसन पे बैठे, लेट जाओ, पैर उधर करो, रिलैक्स, शाबाश। लंबे गहरे श्वासों का अभ्यास जरूर किया करें। लंबा गहरा श्वास लें और श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें, श्वास लें, श्वास छोड़ें। यहीं पर नाव आसन, दोनों हाथों को ऊपर लेकर जाएं, सर के ऊपर, दोनों हाथ ऊपर, सर के ऊपर लेकर जाएं, एड़ी पंजे प्लस कर लें और लंबा गहरा श्वास भरते हुए पैरों को ले जाए सर की तरफ। पहले पैर गए, अब डोलते हुए कमर के बल आगे पीछे आपने इसमें डोलन बनाना है, ऐसे आगे ऊपर नीचे, ऐसे डोलते हुए चले जाएं। जितना आप डोल सकते हो। श्वासों के साथ। फिर वापस रिलैक्स, हथेली आकाश की तरफ लेते हुए रिलैक्स करें। यहाँ पर श्वास ले और छोड़े, एक दो बार श्वास ले और छोड़े। आप टाइम बढ़ा सकते हो, मैं यहाँ पर आपको बता रही हूँ, अपनी क्षमता के अनुसार करना है आपने। अब दोनों पैर ऊपर लेकर जाएंगे, पाद उत्तानासन, हथेली आसन पर है, पैर ऊपर, घुटने खुले हुए, घुटने खोल के रखे बेटे, बस दोनों पैर ऊपर सीधे रखो, दोनों पैर ऐसे सीधे। अब दोनों अंगूठों को पकड़ने की कोशिश करो। यहाँ पर दोनों अंगूठे पकड़ लिए। अब श्वास भरते हुए धड़ भी ऊपर, गर्दन ऊपर, यहाँ पर रुकने की कोशिश। फिर वापस, गर्दन वापस, पैर को पकड़े रखो। अब ये पैर अपने बाहर की तरफ को खोलो ऐसे, यहां पर। अब श्वास भरते हुए फिर गर्दन ऊपर, फिर वापस, गर्दन वापस। अब पैरों को जोड़ते हुए धीरे धीरे वापस, रिलैक्स। श्वासों को नॉर्मल करें। अब जैसे आपने दो आसन किए आपने कमर के बल, अब आप नाभि मूल के बल आ जाएं। उनके विपरीत करने भी बहुत जरूरी है। दाएं कोहनी का सहारा लें और कमर के बल यानी कि पेट के बल आ जाए, कमर से होते हुए यहां पर ऐसे। दोनों हाथों की गद्दियां बनी है आपकी, दायां हाथ नीचे, बायां उसके ऊपर। धनुरासन, दोनों पैरों को खड़े करें अपने, दोनों पैर खड़े कर ले ऐसे, दोनों पैर खड़े हैं, पैर को खड़े कर लें, पैरों में अंतर करें दोनों ऐसे। अब अपने टखनों को पकड़ने की कोशिश करें पीछे से, ये वाला। पहले दायां पैर पकड़ा, अब बायां पैर, ये वाला। दोनों टखने यानी कि दोनों पैर पकड़ने की कोशिश, पैरों में थोड़ा अंतर कर ले, थोड़ा अंतर। अब श्वास भरते हुए पहले अपना धड़ ऊपर उठाएंगे, श्वास भरते हुए ऊपर, टखने खींच के रखे, श्वास छोड़ते हुए फिर वापस। ओनली धड़ आपका टास्क रहेगा, धड़। अब पीछे से पैर उठाओगे, धड़ नीचे रहेगा आपका। श्वास भरते हुए पीछे से पैर उठाएं, टखने खींच के रखें, पैर ऊपर खींचने की कोशिश करो, इन पैरों को ऊपर की तरफ, फिर वापस।
अब आपने श्वास भरते हुए आगे से धड़ भी उठाना है और पीछे से पैर भी उठाने हैं। नाभि मूल के बल आने की कोशिश करनी है। हाथों को खींच के रखोगे, लंबा गहरा श्वास भरते हुए आगे से धड़, पीछे से पैर भी उठाए और नाभि मूल के बल आए, ऊपर जाए, ऐसे ऐसे आंखें खोल के देखें और ऐसे ऊपर की तरफ गर्दन। फिर वापस रिलैक्स और शिथिल आसन में विश्राम करेंगे। दाएं हाथ पैर आपके सीधे और बाएं आपके मुड़े हुए। रिलैक्स, श्वास ले और छोड़ें, श्वास ले और छोड़ें। शिथिल आसन आपका, दाएं हाथ पैर सीधे हो गए, बाएं आपके ऐसे मुड़े हुए होने चाहिए। नाक की बिल्कुल सीध में हथेली, कंधर कोने बराबर और पीछे बायां पैर का जो तलवा है वो घुटने से लगा हुआ होना चाहिए और गर्दन विपरीत दायाकान आसन पर। अगला आसन, एक आसन और करेंगे। दो हमने पेट के बल, हमने कमर के बल किए थे दो, अब हम दो ही आसन पेट के बल करेंगे। फिर से वापस आए बेटे, दोनों हाथों की गद्दी बनाए यहाँ पर, भुजंग आसन। दोनों हाथों की यहीं पर गद्दी बना के रखें और आगे से धड़, श्वास भरते हुए आगे से धड़ ऊपर उठाएं, फिर वापस श्वास छोड़ते हुए एक बार और श्वास भरते हुए आगे से धड़ ऊपर, फिर वापस। अब दोनों हाथ यहीं पर कंधे के नीचे ऐसे खोलते हुए दोनों हाथ यहाँ कंधे के नीचे ले आए, एड़ी पंजे पीछे पलस रहे। श्वास भरते हुए इसी का दूसरा पोज, ऊपर की तरफ, आगे का धड़ ऊपर, कोहनी खोल दें यहाँ पर और रुकने की कोशिश करें। फिर वापस धीरे धीरे वापस, सने सने। रीढ़ फ्लेक्सिबल बनेगी आपकी। एक बार और लंबा गहरा श्वास भरते हुए ऊपर की तरफ, फिर से ले जाए कोहनी खोलते हुए ऊपर धड़ और ऊपर आकाश को देखें। बीपी हाई है तो ज्यादा देर तक श्वास ना रोके। फिर वापस धीरे धीरे। अब शिथिल आसन बाईं तरफ, लेफ्ट यानी कि हाथ पैर सीधे लेफ्ट यानी कि उल्टे आपके और दाएं आपके मुड़े हुए, यहाँ पर रिलैक्स। और यहीं से दाएं कोहनी को ऐसे आगे करते हुए हाथ को और कमर के बल आ जाए, ऐसे रिलैक्स। यहाँ पे पीसफुली शरीर को ढीला छोड़ते हुए शवासन में आपने विश्राम करना है। शरीर बिल्कुल ढीला छोड़ दें और दाएं कोहनी का सहारा लेकर आसन पर बैठ जाए। देखिए, अगर आसनों को सीरियल वाइज अच्छी तरह से किया जाए तो उनका बेनिफिट आपको जब भी मिलता है। ऐसे नहीं कि एक आसन आज कर लिया, एक आसन कल कर लिया, नहीं। शुरुआत करनी है आपने सूक्ष्म क्रियाओं से, उसके बाद सूर्य नमस्कार, उसके बाद आपने रेस्ट लेना है, उसके बाद कमर के बल 2-4 आसन, फिर नाभि मूल के बल, उसके बाद बैठने वाले आसन 1-2। टाइम टेबल आपने सेट करना है, कैसे करने हैं या कैसे नहीं करने, पर जो सही प्रोसीजर है उनका यही है। बैठने वाले आसन में कल कराऊंगी, आपने उसमें सेट कर लेने हैं आपने। मेरी यही रहती है कि आप स्वस्थ रहे, खुश रहे और निरोगी रहे। ध्यान रखना है आपने, अगर कोई गैर गंभीर बीमारी है तो अपने डॉक्टर से सलाह ले ले, उसके बाद ही आसन शुरू करें। बाकी सभी आप निरोगी रहे, खुश रहे, स्वस्थ रहे। नमस्कार।